नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 11 भौतिक विज्ञान की चैप्टर नंबर 3 का ये अपना वीडियो नंबर 5 रहेगा। हमने 4 वीडियो इससे पहले बना दिए हैं। इस वीडियो में हम समान त्वरित गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और उसका भी अपन अभी फर्स्ट गणितीय मेथड या गणितीय विधि से अपन समान त्वरित गति के समीकरण क्या होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ पहले हम बात कर रहे हैं समान त्वरित गति क्या होती है। तो नाम क्या है इसका, समान त्वरित। मतलब अगर कोई कण जो है वो एक समान त्वरण से गति कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वस्तु जो है उसको अपन ऊपर की ओर फेंक दें तो इसके वेग में क्या होगी, कमी होगी, वेग में कमी। ठीक है, मतलब वेग में कमी हुई तो परिवर्तन भी हुआ, तो त्वरण में भी क्या हुआ, परिवर्तन, एक जैसा परिवर्तन होगा। और वो त्वरण कौन सा होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये क्या हो जाएगा, वेग की कमी, और इस कमी को क्या लिखते हैं, माइनस क्या होते हैं। अगर त्वरण कम हो रहा हो, वेग परिवर्तन हो रहा हो लेकिन कमी हो रही हो तो उसको ऊपर क्या बोलेंगे, मंदन। ठीक है, लेकिन कोई वस्तु जो नीचे की ओर आ रही है तो वेग में क्या होती है, वृद्धि, वेग में वृद्धि होती है। तो उस कंडीशन में आपकी जी वेग त्वरण क्या होगा, प्लस का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि अगर कमी हो रही है तो उस त्वरण को अपन क्या बोलेंगे, माइनस। यहाँ एक जैसे वेग की कमी होती है और एक जैसा वेग की वृद्धि होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर त्वरण क्या रहेगा, नियर, एक जैसा त्वरण। तो अगर समान समय में समान का विस्थापन तय किया गया हो तो इससे वेग को अपन समान वेग कहते हैं। लेकिन यहाँ वेग में परिवर्तन अगर समान हो रहा है तो त्वरण क्या रहेगा, एक समान। तो समान त्वरित गति की क्या क्या समीकरण बनेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u व अंतिम वेग v। ठीक है, तो हम त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण क्या होता है, फॉर्मूला वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, माना कि इससे वस्तु का प्रारंभिक u व t समय बाद अंतिम वेग कितना है। तो देखो त्वरण को अपन किससे लिखते हैं, a से। वेग परिवर्तन पहले कितना था, ये बाद में कितना हो गया अभी, तो v में से u को घटा दो तो कितना परिवर्तन हुआ है, बटा से कितना लगा, t। समझिए, यहाँ से मैं क्रॉस गुणा करता हूँ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a का गुणा t के साथ, at, 1 का गुणा इसके साथ क्या आएगा, v माइनस t। ठीक है, तो यहाँ से u माइनस का उसको यहाँ मिल u इधर आ गया u, और ये at बराबर क्या आ गया v। तो ये v बराबर u प्लस at, ये आपका प्रथम समीकरण, समान त्वरित गति का प्रथम समीकरण है। समझिए, v बराबर क्या होता है, u प्लस at। समझ आ गया इतना। तो ये हमने अभी वेग त्वरण के सूत्र से पढ़ने समान त्वरित गति का प्रथम समीकरण गणितीय विधि से निकालना। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पर, अब हम द्वितीय समीकरण निकाल रहे हैं। ठीक है, तो द्वितीय समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड समीकरण, द्वितीय समीकरण। ठीक है, द्वितीय समीकरण अपना है x बराबर क्या होता है, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, आपको ये देखना है। ठीक है, इसके देखो अपन भाई एक कर लिया, वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u माना, t समय बाद इसका वेग v हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा s। मतलब कोई वस्तु अगर यहाँ है, ठीक है, जब यहाँ पर t बराबर कितना था, 0, उस समय इसका जो वेग था वो u था।
ठीक है जी। इसके बाद कुछ समय बाद कितना आ गई, यहाँ आ गई, तो विस्थापन कितना हो गया s, तो ये t यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तो t समय बाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 0 से t समय बाद कितना हो जाएगा कंडीशन, a से वस्तु कहाँ गई t पर, इस समय जो वेग है कितना हो गया, तो यहाँ अपन औसत वेग का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो औसत वेग, ठीक है, औसत वेग v एवरेज कितना हो जाएगा, पहले से कितना था u, बाद में कितना हो गया v, तो औसत क्या हो जाएगा u प्लस v बाय 2, राशि का एक बटा राशि की संख्या, ठीक है। फिर हो गया इतना, और चूंकि औसत वेग हम कैसे निकालते हैं, v एवरेज कैसे निकालते हैं अपन, विस्थापन बटा समय, कैसे निकालते हैं, विस्थापन बटा समय, ठीक है। क्लियर हो गया। तो औसत में कैसे निकालते हैं, विस्थापन कितना हुआ और विस्थापन में कितना समय लगा, ये दोनों एक ही बात है, तो एक व दो समान है, ठीक है। तो ये इसका मान कितना है s बाय t बराबर, इसका मान कितना है u प्लस v बटा 2, तो यहाँ से मैं s निकालूंगा, क्या हो जाएगा u प्लस v बटा 2, ये t कहाँ जाएगा 5 गुना करके इधर, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं v बराबर क्या होता है u प्लस at, ये v की जगह रखूंगा मैं, तो ये s बराबर क्या हो जाएगा u, और ये v का मान u प्लस at बटा कितना हो गया t, और ये ठीक है, ये कितना हो गया u और ये कितना हो गया 2u, और ये at बाय 2 और ये, ठीक है। तो ये s बराबर कितना हो गया, 2 से बाहर 2 कट गया u, या 2 का भाग दो तो ये 1/2 a, ठीक है, इनटू कितना t का गुणा कर दो, तो s बराबर क्या हो जाएगा u t प्लस हाफ a t, और t कितना हो गया t स्क्वायर, तो ये अपना गति का द्वितीय समीकरण, समझ गए इतना, क्लियर हो गया। इससे अपन किस कांसेप्ट का यूज करते हैं, औसत वेग वाले कांसेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये अपना गति का द्वितीय समीकरण था। अब हम गति के तृतीय समीकरण की बात करते हैं, तृतीय समीकरण, और वो क्या है अपना v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ s क्या है विस्थापन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी अपने को प्रारंभिक वेग u मानना है, तीसरा बात है क्या हो गया v और विस्थापन s मानना है, ठीक है। तो औसत वेग का सूत्र ये बन जाएगा, और ये एक और दो समान है तो तुमने ये कर दिया, लेकिन यहाँ आपको इसके बाद की जो स्टेप वो चाहिए, ठीक है। ध्यान में समझिए इसको, तृतीय समीकरण में यहाँ तक की स्टेप सेम ही रहेगी, यहाँ अपन ने v का मान रखा था, अब मैं यहाँ पर t का मान रखता हूँ, तो यहाँ से ये v u को जब लिया बराबर क्या आ गया a t, अब मैं v माइनस u, अब यहाँ से मैं t का मान निकालूं, a कहाँ जाएगा बटे में, v माइनस u बटा a, इसका मान निकला t का, ये t का मान मैं इसको लिखता हूँ, तो s बराबर क्या आएगा v प्लस u बटा 2, ये v प्लस से u कर सकते हैं, और t की जगह क्या लिखूंगा v माइनस u बाय e, मैंने क्या किया t का मान तो यहाँ निकला हुआ था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा s बराबर ये a प्लस b, a माइनस b क्या हो गया v स्क्वायर माइनस b, ठीक है। सरस में क्या आपको पढ़ी होगी छोटी क्लास में, a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बटे में कितना आया 2a, इसको यहाँ लेना तो कितना हो जाएगा 2as बराबर क्या आ गया v स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको भी इधर ले लो, तो ये u स्क्वायर बराबर प्लस 2as बराबर कितना आ गया v स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही आपकी गति की तृतीय समीकरण, समझिए इतना क्लियर हो गया। तो ये अपने गणितीय मेथड पर पढ़ाया, ठीक है, गणितीय विधि से अपन ने गति के तीनों समीकरण बनाए, ठीक है। पहला समीकरण क्या बना था v बराबर u प्लस at, दूसरा क्या बना था अपना s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड क्या बना अपना v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये अपने समान त्वरित गति के तीनों समीकरण अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। बाकी अपन ग्राफिकल मेथड और इंटीग्रल मेथड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।